अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने फंक्शन एनालिसिस में कन्वेक्स कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है। हम नॉर्म स्पेस के बारे में पढ़ रहे थे, उसकी प्रीवियस कुछ एग्जांपल्स की हैं, उसके कन्वेक्स सेट के थ्योरम्स वगैरह किए हैं। आज हमें कन्वेक्स कॉम्बिनेशन करना है। कन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है? लेट बी बी अ सबसेट ऑफ अ लीनियर स्पेस एन। लीनियर स्पेस किसको बोला गया? लीनियर स्पेस हम वेक्टर स्पेस को भी बोलते हैं, नॉर्म स्पेस को लीनियर स्पेस यहाँ पे कहा गया है। मतलब नॉर्म स्पेस को हम लीनियर स्पेस भी बोलते हैं। और नॉर्म स्पेस होने के लिए उस सेट का सबसे पहले वेक्टर स्पेस होना जरूरी होता है। इस स्पेस का एक सबसेट लिया बी, उस बी के एलिमेंट्स x1 x2 xn का लीनियर कॉम्बिनेशन जो बनेगा, उस लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक सेट के हम एलिमेंट्स लेते हैं x1 x2 xn, इनको किसी फील्ड के एलिमेंट से मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो वो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। जैसे कि ये है अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3 प्लस अल्फा 4 x4 एंड सो ऑन एन तक दे जाएगा। मतलब इसको जनरल यहाँ पे लिख दिया है अल्फा आई एक्स आई और इसका समेशन है आई इज इक्वल टू 1 टू एन, मतलब एन टर्म्स को ऐड अप किया है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो कन्वेक्स कॉम्बिनेशन कब कहलाता है? ये अगर देखा जाए यहाँ तक तो ये सिंपल कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये कन्वेक्स कॉम्बिनेशन कब कहलाएगा? जब ये जो यहाँ पे स्केलर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, इनको सम अप किया जाए तो ये इक्वल टू 1 आए। मतलब जितने भी स्केलर्स यहाँ पे वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, x1 x2 xn के साथ जितने भी स्केलर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर उन सबको आप ऐड करते हैं और वो इक्वल टू 1 आता है तो ये वाला जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसको हम कन्वेक्स कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या चीज है कि अल्फा ई जितने भी होंगे वो सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। मतलब यहाँ तो वो 0 होंगे, यहाँ ग्रेटर देन 0 होंगे, वो नेगेटिव में नहीं होंगे। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि x1 माइनस x2 प्लस 0.5 x3 इस तरह से आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट क्या आ गया? -1। तो अल्फा यहाँ पे माइनस नहीं हो सकते, ये पॉजिटिव है। इस कॉल्ड अ कन्वेक्स कॉम्बिनेशन। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन को हम कन्वेक्स कॉम्बिनेशन बोलते हैं। नोट है फॉर ईच सबसेट बी ऑफ एन, मतलब एन जो लीनियर स्पेस है, नॉन स्पेस है, उसके हर सबसेट के लिए देयर इज अ यूनिक स्मॉलेस्ट कन्वेक्स सेट कंटेनिंग बी। बी का कोई भी वो एन लीनियर स्पेस का कोई भी सबसेट लिया बी, तो इस बी सेट के लिए लाजमी एक स्मॉलेस्ट कन्वेक्स सेट होगा जो कि बी को कंटेन कर रहा हो। मतलब ऐसा कन्वेक्स सेट लाजमी होगा, सबसे छोटा यूनिक होगा जो कि बी को कंटेन करो। मतलब एक तो स्मॉलेस्ट कन्वेक्स सेट होगा और दूसरा यूनिक होगा, उसके जैसा कोई और नहीं होगा और वो बी को कंटेन कर रहा होगा। नेमली द इंटरसेक्शन ऑफ कन्वेक्स सबसेट्स कंटेनिंग बी। जैसे फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे क्या कहा है कि कोई भी नॉन स्पेस लेते हैं, उसकी कन्वेक्स सबसेट ले लेते हैं उन तमाम, और वो ऐसे कन्वेक्स सबसेट है जो कि बी को कंटेन कर रहे हैं। तो सबसे छोटा उनमें से कौन सा आएगा कि अगर आप उन तमाम कन्वेक्स सबसेट्स का इंटरसेक्शन ले लो तो वो सबसे स्मॉलेस्ट सेट आता है ना, तो वो भी बी को कंटेन करेगा। Such an intersection is empty, non-empty because there is at least one convex set, namely n itself, which contains b. कहते हैं ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होता है क्योंकि कम से कम यहाँ पे n itself है जो कि b को कंटेन कर रहा होगा। This intersection is called convex hull of b and denote it by co of b. इसको हम convex hull बोलते हैं। नेक्स्ट आता है थ्योरम है नॉर्म ऑन एन ओवर एस। ये फैक्टर स्पेस भी इसको बोलते हैं, इसको क्वोशिएंट स्पेस भी बोलते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको ये क्वोशिएंट स्पेस प्रूव की थी एन ओवर एस। और इसके एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं? ये लेफ्ट और राइट कोसेट्स होते हैं। मतलब एक एलिमेंट हम एन का लेते हैं और उसको ऐड करवाते हैं पूरे के पूरे सेट एस के साथ। फिर कोई भी एलिमेंट एन के चेंज होते रहते हैं और एस सेट जो है वो सेम रहता है। जो वो डिफरेंट कोसेट्स होते हैं उनकी कलेक्शन आ जाती है इसमें। इफ एस इज अ क्लोज्ड सबस्पेस। अब क्लोज सबस्पेस कौन सी होती है कि अगर कोई भी सबस्पेस है उस वो अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को अपने अंदर कंटेन कर रही है तो वो क्लोज सबस्पेस होगी। ऑफ अ नॉर्म स्पेस, मतलब एक नॉर्म स्पेस एन है, उसकी क्लोज सबस्पेस ले ली है एस। एन ओवर एस इज अ क्वोशिएंट स्पेस, और एन ओवर एस क्या है? ये क्वोशिएंट स्पेस बनाता है। देन एन ओवर एस इज आल्सो नॉर्म स्पेस, मतलब ये क्वोशिएंट स्पेस जो है वो नॉर्म स्पेस भी कहलाएगी अंडर द नॉर्म डिफाइंड बाय। इस पे नॉर्म कौन सी डिफाइन होगी? नॉर्म एक्स प्लस एस। ये एक्स प्लस एस क्या है? ये इस एन ओवर एस का एलिमेंट है।
इसके ऊपर नॉर्म किस तरह से डिफाइन है, ये इक्वल भी होता है इन्फिमम एस बिलोंग्स टू एस नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एस के। मतलब कि ये जो नॉर्म है ना, इन जनरल हम कहते हैं कि हर नॉर्म स्पेस जो है वो मीट्रिक होती है, तो ये नॉर्म जो है इसके ये मीट्रिक इक्वल होगी डी ऑफ एक्स एस, और ये होता है डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ सेट, क्योंकि ये एस हमारे पास सेट है ना और एक्स जो है वो इनका एलिमेंट है, तो ये क्या कहलाता है डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ सेट। और ये डिस्टेंस किस तरह से डिफाइन होता है, इस डिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं जो किसी पॉइंट और सेट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ना उसको हम डिफाइन करते हैं इन्फिमम ऑफ एस बिलोंग्स टू एस, मतलब जो सेट है उसका एलिमेंट, फिर एक्स प्लस एस, मतलब एक्स प्लस एस जितने भी वो एलिमेंट्स हैं एक्स को उन सब में ऐड कर लो, उनका जो इन्फिमम होगा ना मतलब सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो उसका डिस्टेंस आएगा, और यही नॉर्म जो है वो इसके ऊपर डिफाइन है। यहाँ पे जस्ट क्या किया है, इस कैपिटल एस का एक एलिमेंट ले लिया यहाँ पे और साथ में इन्फिमम आ गया, ठीक है। अब इसको प्रूव करवाने की ये नॉर्म स्पेस बनती है। तो नॉर्म स्पेस की पहली प्रॉपर्टी नॉन एक्टिविटी है, तो यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस, हर नॉर्म स्पेस जो है वो मीट्रिक स्पेस भी होती है ना, तो ये मीट्रिक जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये नॉर्म स्पेस भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। आल्सो लेट सेकंड क्या होती है कि हमने उस नॉर्म को इक्वल टू 0 लेना है और ये प्रूव करना है कि उसके एलिमेंट्स भी इक्वल है, मतलब वो भी इक्वल टू 0 है कि x प्लस एस की नॉर्म अगर इक्वल टू 0 है देन x प्लस एस इटसेल्फ 0 के इक्वल है। तो ये अभी हमने ऊपर डिफाइन किया कि ये चीज किसके इक्वल है, इन्फिमम ऑफ s बिलोंग्स टू कैपिटल S नॉर्म x प्लस एस, ये s जो है ये स्मॉल s लिखा हुआ है, ठीक है, एज एस बिलोंग्स टू एस। अब एस जो है वो एक सब स्पेस है, अगर एस कैपिटल एस से बिलोंग कर रहा है तो माइनस एस भी उसी से बिलोंग करेगा, क्योंकि सब स्पेस की प्रॉपर्टी होती है ना, अगर एक एलिमेंट हम उसका ले रहे हैं स्पेस का और एक फील्ड का एलिमेंट ले रहे हैं तो दोनों का प्रोडक्ट भी उसी स्पेस के अंदर जाना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसकी प्रॉपर्टी इस तरह की होगी कि अगर आपके पास W1 बिलोंग करता है कैपिटल W से और W कोई भी वेक्टर स्पेस का सबसेट है जिसको हमें सब स्पेस प्रूव करवाना है, और A जो है ये फील्ड का एलिमेंट है, ठीक है। देन ये सब स्पेस क्या होती है अगर इसमें एक प्रॉपर्टी ये वाली आ जाए कि A W1 ये भी बिलोंग कर जाए कैपिटल W में से, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है इन दोनों के सम की, मतलब W1 W2 हम बिलोंग्स करवाते हैं W से, तो W1 प्लस W2 भी अगर W से बिलोंग कर रहा है तो ये सब स्पेस बनती है। अब क्योंकि ये एस सब स्पेस थी ना तो इसलिए हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए A यहाँ पे -1 लिया है, अगर S बिलोंग कर रहा है कैपिटल S से तो माइनस एस भी बिलोंग करेगा, सो वी हैव तो हमने यहाँ पे क्या किया इन्फिमम एक्स, अगर क्योंकि यहाँ पे देखिए हर एलिमेंट का जो एस का हर एलिमेंट लिया जाए उसका एक्स को ऐड करें तो इन्फिमम 0 आता है, तो अब यहाँ पे एलिमेंट हम माइनस एस ले लेते हैं, माइनस एस नॉर्म लिया तो ये भी इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक्स बिलोंग करता है, अब देखो यहाँ पे देखो इन्फिमम एक्स माइनस एस नॉर्म इक्वल टू 0 है, तो नॉर्म क्या होती है, नॉर्म भी हमेशा पॉजिटिव होती है, जैसे डिस्टेंस है ना वो पॉजिटिव होता है तो नॉर्म भी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव नंबर का इन्फिमम 0 एक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो इन्फिमम इसका 0 कब आएगा, जब ये एलिमेंट इटसेल्फ 0 के इक्वल होगा, और ये आप देखा जाए तो x माइनस एस ये पूरा सेट बनता है, क्योंकि s जो है वो कैपिटल s से बिलोंग करता है ना, तो ये x माइनस एस इक्वल टू 0 आएगा, तो अगर s को दूसरी साइड पे ले जाए तो x इज इक्वल टू s आ गया, तो इसका मतलब x और s दोनों सेम एलिमेंट है तभी इनका डिस्टेंस ये 0 आ गया, ये s कैपिटल s से बिलोंग करता है तो ये x भी कैपिटल s से बिलोंग करेगा, ठीक है, सिंस s इज क्लोज्ड और x हम इसका एलिमेंट ले लेते हैं क्योंकि x इज इक्वल टू s आ गया ना, एंड हेंस x प्लस s इज इक्वल टू s, 0 एलिमेंट इसका एक लिया, सो नॉर्म एक्सियम फर्स्ट इज सेटिस्फाइड, मतलब पहला उसका 0 एलिमेंट आ गया ना कि x इज प्लस s इज इक्वल टू s, क्योंकि ये x क्या है ये भी कैपिटल S का ही एलिमेंट है और S जो है वो एक सब स्पेस है, तो उनके एलिमेंट्स को ऐड करते जाओ तो वो उसी सेट के एलिमेंट्स आते जाएंगे, मतलब इनके एलिमेंट्स को ऐड करते जाओ, x भी S का एलिमेंट है और ये कैपिटल S है, इन दोनों को ऐड करते जाओ दोबारा वो S ही पूरे का पूरा आएगा, तो ये क्या हो गया पहली एक्सियम सेटिस्फाई हो गई, ये S जो है ये 0 एलिमेंट है n ओवर S, मतलब जो क्वेश्चन स्पेस होती है उस स्पेस का ये 0 एलिमेंट है,
तो हमने ऊपर यही प्रूव करवाना था कि अगर हमने x प्लस एस की नॉर्म इक्वल टू 0 ली है तो x प्लस एस भी 0 के इक्वल होगा, या कह लो कि ये 0 एलिमेंट होगा। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है, अल्फा एक्स की नॉर्म जो है वो इक्वल होती है मोड अल्फा नॉर्म एक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे n ओवर s का एक एलिमेंट ले लिया हमने x प्लस एस, ठीक है। अल्फा को मल्टीप्लाई करें आएंगे तो इसके ऊपर मल्टीप्लीकेशन किस तरह से अप्लाई होती है क्वेश्चन स्पेस में, कि ये अल्फा जो है इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और एस एज इट इज आ जाता है। तो ये आ गया अल्फा एक्स प्लस एस। और ये नॉर्म को किस तरह डिफाइन किया गया था कि इन्फीमम ऑफ अल्फा एक्स प्लस स्मॉल एस, मतलब इसका एक एलिमेंट हमने यहाँ पे लिख लिया और उस सबका इन्फीमम, मतलब अगर एक्स वन है और एस के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1, मतलब पूरा सेट है ना। तो पहले अगर एस को हम 1 ले लेते हैं तो ये 1 प्लस 1 2 आ गया, एस को 2 ले लें तो 1 प्लस 1 2 जो है वो 3 आ गया। तो 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स आ जाएंगे और उनका इन्फीमम 2 आएगा। तो इस तरह से ये पूरा सेट है। फिर उसमें से अल्फा को कॉमन ले लिया तो बाकी एक्स प्लस एस ओवर ए बच गया, ठीक है। और यहाँ से क्योंकि ये नॉर्म स्पेस है ये वाली, ठीक है, तो अल्फा का मोड बाहर आ गया और बाकी इन्फीमम जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो गया। तो ये एस ओवर अल्फा, क्योंकि एस सब स्पेस है ना तो उसको ये 1 ओवर अल्फा कह लें, ये भी एक स्केलर नंबर है, एस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसी सब स्पेस का एलिमेंट बनेगा, तो ये एक्स प्लस एस के इक्वल है। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। थर्ड प्रूव करनी है कि एक्स प्लस वाई की नॉर्म जो होती है ना वो लेस देन इक्वल के नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई के। तो यहाँ पे हम एन के दो एन ओवर एस के दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, एक्स प्लस एस प्लस वाई प्लस एस, ये कैपिटल एस है। और एन के एलिमेंट्स लिए हैं एक्स वाई, और एन ओवर एस के एलिमेंट्स कौन से बन गए, एक्स प्लस एस और वाई प्लस एस, दोनों को ऐड किया, दोनों की नॉर्म ली। तो अब इनके अंदर एडिशन किस तरह से डिफाइन होती है कि ये एक्स और वाई आपस में ऐड हो जाएंगे और एस एज इट इज आ जाता है, ठीक है। तो इसमें नॉर्म किस तरह से डिफाइन है कि इन्फिमम ऑफ नॉर्म एक्स प्लस वाई, और ये यू एक एलिमेंट ले लिया कैपिटल एस का, ठीक है। तो ये लेसन और इक्वल आ जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया है, ये u है ना, u को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इस u को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, u/2 प्लस u/2। तो इनकी नॉर्म को अलग-अलग किया, तो नॉर्म अलग-अलग से किस तरह होगी कि इसमें प्लस आया और यहाँ पे लेस देन इक्वल आ गया। फिर दोनों का इन्फीमम अलग-अलग से ले लें, तो पहले वाली जो है वो उसकी डेफिनेशन बन गई x प्लस एस की नॉर्म, दूसरी बन गई y प्लस एस की नॉर्म, और दरमियान में लेस देन इक्वल का सिंबल आ गया। तो हेंस एक्स और एस इज अ नॉर्म स्पेस, या हम इसको लीनियर स्पेस भी बोलते हैं।